करते हैं अपना। कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम। करें स्टार्ट? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं फिर। अगर मैंने एक नंबर लिखा 8/5, आपसे पूछा है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, आपको आंसर देना है। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। हम एक ही बात कहेंगे, 8 को लिख दो अंदर, 5 से कर दिया भाग, तो 5 एकम, तो रिमाइंडर कितना आया, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ये होता है आपका क्वोशंट, भागफल। ये डिवाइजर, और ये डिविडेंड। ठीक है, हमारा बेसिकली जो पॉइंट है वो केवल रिमाइंडर को निकालने का है। किसका है भाई? रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पॉइंट समझ लेना अच्छे से। अभी तो ये छोटा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जैसे कि लेंथी सम होगा तो रिमाइंडर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अपने ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। शुरू करें अब। चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी कि भाई हमारे को रिमाइंडर निकालना आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम कहते हैं ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऊपर वाली जो संख्या है वो हमेशा नीचे वाली से कम होनी चाहिए। देखो 8 5 से कम तो नहीं है ना, इसी करके हमने इसको डिवाइड करके देखा, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर हम बोलेंगे कितना आएगा। बोलो हाँ कि ना। भाई देखो, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखना, अगर मैं कल को ये बोल दूं 65/7, सोचो पहले, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी है कि छोटी? बोलो। छोटी। ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली से? दोबारा बोलूं, ध्यान से सुने। 65 7 से छोटी है कि बड़ी? तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 7×9 = 63। कितना शेषफल बच गया? बोलो हाँ कि ना। डन होगी बच्चे बात? अब एक बार जरा ध्यान से सुनना और समझना। अब मान लेते हैं आप मेरे को यूं कहते हैं 65/7, 7×9 = 63, एक तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और एक मैंने बोला 7×65, 7×10 = 70, रिमाइंडर कितना आ गया? कितना आ गया? ये हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। हालांकि बच्चे रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, पॉइंट समझना। रिमाइंडर तो हमेशा हम 2 ही बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी कभी आपके पास -5 आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए? तो बच्चे आप ये बात समझ लेना, इस 7 से इस नंबर को ज़्यादा बार डिवाइड किया गया होगा तो वापिस 7 प्लस कर देंगे, तब भी आंसर हमारा कितना आएगा? 2। ये क्लियर होगी बच्चे बात? पक्का? बोर्ड पे ध्यान देते जाना, समझते जाओ। इधर देखो, अगर मैं कल को आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल 85/9 है, ठीक? कहाँ जा रहा है? नीम नीम 81, रिमाइंडर कितना आ गया? डन। नीम नीम 81, 9×10 = 90, तब रिमाइंडर कितना आ गया? -5। बोलो हाँ कि ना। ये दोनों रिमाइंडर बिल्कुल सही हैं। बोलेंगे तो 4, लेकिन कभी भी अगर आपने पास -5 लिखा होगा तो प्लस का 9 कर देंगे, तब भी आंसर क्या आएगा? 4। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चलें आगे। अब धीरे धीरे बातों को थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इसके बेस पे ही डिविजिबिलिटी रूल अपा करेंगे। कौन सा चैप्टर? डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ आप मेरे को, अगर मान लेते हैं मैंने आपको एक नंबर लिख के दे दिया, नंबर है 3/7 + 5/7, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मतलब है 3 के नीचे 7 लिखा है, 5 के नीचे 7 लिखा है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ बच्चे, अगर 7 लघुत्तम ले लेंगे तो हम कहेंगे दोनों संख्याओं के बटे में कितना है? 7। दोनों संख्याओं के बटे कितना है? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, क्योंकि इसके भी आप पे मैं एक रूल बनाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम में, ध्यान से सुनना।
अगर मेरे पास कोई संख्या 3+5/7 इस तरीके से लिखी है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ना, 3/7 और 5/7। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दूंगा। बोलो हाँ कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी देखो बच्चे जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला 9/7 तो तुमने बड़े अच्छे ढंग से कहा बच्चे रिमाइंडर कितना। अगर कल को मैं एक बात बोल देता, मैंने कहा यार 72 + 73 + 69 + 68 अब रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तू निकाल ले, एक हमने निकाल दिया एक तू निकाल। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, इधर ध्यान देंगे, मेरी तरफ पुतली रख, हाँ कि ना, इधर उधर पुतली ना घुमा। देखो बच्चे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, अगर 3 + 5/2 है तो इसका मतलब होता है 3/7 और 5/7। बोलो हाँ। तो यहां से भी हम एक बात बोलेंगे, 72/73/71/69 और 68। बोलो हाँ के ना। सभी के बटे में 7 रीड करेंगे, टोटल मत करना। बात समझ रहे हो? कदड़ा लाग जो पागला की तरह, 71 + 69 + 68 + 72 इतनी देर में टाइम पूरा हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देंगे। हम कहेंगे भाई देख 7 दूनी 7 दाए 70, रिमाइंडर कितना बच गया? बोलो एक बार दोबारा है, 7 दाए 70 रिमाइंडर कितना बच गया? 7 दाए 70 रिमाइंडर कितना? 7 दाए 70 रिमाइंडर कितना? अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। 7 दाए 70 रिमाइंडर कितना? और इन सब के बीच में साइन किसका? गजब के बच्चे हो, प्लस के 2 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 1, आ गया आंसर 3। बोलो हाँ। और ऐसे बच्चे तुम निकालना चाहते हो तो भले ही निकाल लो, अपने को उसमें भी कोई इशू नहीं है। रिपीट करूँ बात? करता का तो ठीक रहेगा। अभी देखो बोर्ड पे ध्यान देना, लिखो मत, तुम्हारे पास यूं के यूं नोट्स आएंगे, मैं कोई रब नहीं कर रहा, मैं यूं का यूं पेज आगे ले रहा हूँ, बात को समझना। यूं के यूं नोट्स आएंगे, केवल ध्यान समझने में लगाओ। अगर बात समझ में आ गई तो बच्चे नोट्स आप खुद भी कितने बना लोगे, और समझ में ही नहीं आई तो बच्चे लिखे हो अभी खराब है। घर जाकर नहीं कहोगे केवरा करे था 71 लिखा, करे था 7 लिखा। तो समझने पे ध्यान देंगे। ये देखो इधर, अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला 71/7 था, 72/7 है और 73/7 है। था, अभी था 71, ये ऐसे लिखा था देखो, 71 + 72 + 73 और बटे कितना 7। था कि नहीं था? बिल्कुल था, अभी हमने पढ़ा। इन्हें बोलियो बासी ले वैयू, उरे ध्यान दे बच्चे, कमाल करे है। आइए आपका इंतजार था। लेट हो गए, चाय वाय पी रहे हो गए? चलो आगे फिर, आजा जल्दी आजा, गई तू जमाए वो बैठेगा, इधर आ जल्दी से, टाइम बर्बाद मत कर। ओहो, हाँ जमा एक लाइन में बैठ जाए, जिमाऊंगा था हमने। ये देखो बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझ नहीं, इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इधर अगर मैंने कहा 71 + 72 + 73 पूरे के डिवाइड बाय में, सभी के डिवाइड बाय में क्या है बच्चे 7 है, तो हमने कहा भाई इसको इंडिविजुअल लिख देंगे। इंडिविजुअल कैसे? 71/7 रिमाइंडर, शेषफल कितना? किसी का नहीं निकालना आंदा हो ना तो देख लो बच्चे, ऐसे किया देखो 71 और यू 7, 7 दाएं 70, यू शेषफल एक, यू वही लिखा है। ठीक है, 7 का पढ़ा ना आंदा हो तो किसी ने, लो फिर 7 दाएं 70 रिमाइंडर कितना बच्चे? 7 दाएं 70 रिमाइंडर कितना बच्चे? अब मैंने कहा बच्चे इन सभी के बीच में प्लस का साइन है, 3 2 5 और 1 है। डन होगी बच्चे बात? हाँ कि ना? इस बात को मैंने अलग अलग ऐसे लिख दिया, 71/7, 72/7, 73/7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आजा इधर बता, यहाँ शेषफल कितना, यहाँ शेषफल और यहाँ शेषफल। ठीक है, अगर अब मैं इन तीनों का जोड़ कर दूं तो कहते बूंदी शक्ल के शेषफल का भी जोड़ कर दे, 3 2 5 और 1 है। आपके पेपर में क्वेश्चन बड़ा सिंपल वे में आता है बच्चे, ध्यान से सुनना। वो आपको कहेगा किसी संख्या n1 को 7 से भाग कर क्या शेषफल आवे 2, क्या आवे? UN1 के लिखा है, बाढ़ में जाए चूल्हे में उजड़े, अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल सुनना, कंसेप्ट समझना। N1 को अगर 7 से भाग किया रिमाइंडर,
देखो बच्चे, n1 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया? वो कहेगा यदि एक दूसरी संख्या n2 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया? वो कहेगा एक संख्या n3 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया? एक एक एक, अभी एक। कहता है यदि सभी संख्याओं को जोड़ दें, n1 प्लस n2 प्लस n3 को अगर 7 से भाग कर दे ओ सुगलो, शेषफल कितना हुआ? आज जे है यू 6, थोड़े दिन बाद उनको बता n1 के है। आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े पूरे हैं बच्चे, तू अधूरा है। समझ ले एक बार दोबारा से। अगर किसी संख्या n1 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर n2 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर n3 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मैं इन सभी संख्याओं का 71 प्लस 72 प्लस 73 का ऊपर जोड़ करके इसको 7 से भाग करूं, तो जो शेषफल इंडिविजुअल नंबर से आ रहा था उनका भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 2 5 और एक आंसर कितना आएगा? बाढ़ में जाए भाई, संख्या क्या लिखी है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ अगर मैं इन तीनों संख्याओं का जोड़ कर दूंगा बच्चे, तो शेषफल का भी जोड़ कर देंगे, तो 3 2 5 और एक है आंसर। भूल जाओगे? याद रखने का इसमें था कि, यही तो मैं समझा रहा हूं, याद रखने का कुछ था ही नहीं। ये देखो इधर, अरे तू रकम बोल, तू के हो? तू कहाँ है? कहाँ है रकम वाला? बच्चे छोटी बात कर दी, ये ले उड़ा तू, चुप हो जा। आए बस बस बस। देखो बच्चे इधर, इसका पेट भरने के लिए बता देता हूँ, नहीं तो बेचारा भूखा मरेगा। n1 प्लस में n2 को 7 से भाग कर देंगे, तो तुम बताओ शेषफल। इबे का दा हो सरफिरा बालक, जिसका रजनीकांत करवा। तो भाई यो नुकव है, n1 की जगह संख्या लिख 8 बटे में 7, तो रिमाइंडर कितना आया? ये थोड़ी देर बाद यूं है n2 की जगह नंबर लिख 9 बटे में 7, रिमाइंडर कितना होगा? ठीक, एक आधा सरफिरा वाला पूरा ध्यान दिया बच्चे, समझ। ये देखो, दोनों संख्याओं का जोड़, 8 में 9 जोड़ा बटे में 7, 7 दूनी 14, शेषफल बोलो हाँ। लेकिन इसका पेट अभी भी नहीं भरा, ये पता है कि कब है? 8 की जगह कुछ और लूंगा। मैं कहा बोल क्या लूं? यो नुको बड़ी सी संख्या लिख। मैं ले बड़ी सी संख्या में मैंने तो 171 बेरा है बटे में 7, इस तो ऊपर का पढ़ा ना तो मैंने आंदा ना मैं जानना चाहता। हाँ तू जानना चाहता तो तू जान लियो, घर जाकर आराम से लिए 9 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3, शेषफल एक आना चाहिए, ठीक है? तसल्ली कर लियो घर पे। अब n2 की जगह मैंने लिख दिया 72। अब इतनी देर में यू जाग गया, हमेशा 71 72 ले वे, देख पूरा 8 9 ले लिया, पूरा 71 और 72 ले लिया। तो इसकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई 86 बटे में 7 ले ले। तो शेषफल यहाँ पे कितना आया? अब मैं इसको कह रहा हूँ बच्चे, दोनों संख्याओं का जोड़, 6 में 1 जोड़ा, 8 में 7 जोड़ा, और इसको 7 से भाग कर ले। मैंने तो कर लिया, शेषफल 3 आओगा, लेकिन यू बेरा करो हाँ। तो मैंने कहा भाई ले 157 बटे में 7 कर ले, 7 दूनी 14, 1 7, 7 दूनी 14, देख शेषफल कुछ अलग आ गया, वही आएगा बच्चे, अलग आ नहीं सकता। इसकी जबाड़ी पर मारूं, ये बात समझ आ गई? पहला पॉइंट यही समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जो संख्या के साथ होता है वही उसके शेषफल के साथ होगा। आई रिपीट, जो संख्या के साथ हो रहा है वही उसके, यह बात तो थोड़ी समझा सके है, समझाता हूं। देखो यहाँ पे बच्चे संख्या क्या थी? n1। यहां संख्या क्या थी? इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या हुआ? तो शेषफल का भी जोड़ होगा। 1 में 2 जोड़ा, अच्छा मतलब अगर n1 बटे में मान लेते हैं 8637 होता, ये जो करण वाला है ना, कर लिए एक बारी। n1 को 8637 से भाग करने के बाद शेषफल आ रहा है बच्चे 21, कितना आ रहा है? कहते हैं एक संख्या n2 को 8637 से भाग करने के बाद शेषफल आ रहा है बच्चे 721, कितना आ रहा है? कहता है दोनों संख्याओं को, ये जोड़ को अगर 8637 से भाग कर दूं, सच बताना बच्चे शेषफल कितना? अरे रब्बा, इतनी जल्दी थोड़ी करते हैं बच्चे, थोड़ा तो टाइम ले लो। बोलो हाँ, डाउट है तो पूछो।
समझ में नहीं आया तो बोलो हाँ। चलो बच्चे आगे, क्लियर होगी बच्चे बातें? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझ लेंगे। देखो n1 को बच्चे 9 से भाग करने के बाद शेषफल आया कितना, ध्यान से सुनना। n2 को बच्चे फॉर एग्जांपल 9 से भाग करने के बाद शेषफल आया। देखो तुम्हारी स्पीड कितनी गजब की हो जाएगी। दोनों संख्याओं की गुणा को अगर 9 से भाग कर दे तो शेषफल, अरे रब्बा चिल मारो इसके। सीधा सीधा सा पॉइंट याद रखेंगे बच्चे, जो संख्या के साथ हो रहा है वही उसके शेषफल के साथ कर देंगे। यहाँ पे संख्या की आपस में क्या हो रही है, तो भाई शेषफल की गुणा 3 दूनी 5, कहते कुछ लिख ले तो आंसर 6। डन होगी बच्चे बातें? इब एक आधा हो नुका है, संख्या लिख कोई सी लिख लिया बच्चे, आंसर सेम आएगा, तेरी मर्जी। यहाँ पे तू कोई भी संख्या लिख ले, बस वो लिखना जिसमें शेषफल कितना आ रहा हो। कदे नुका लिख 900 काट के दिखा शेषफल दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी बच्चे। वो संख्या लिख लो कोई भी जिसको 9 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आता हो 2। यहाँ पे बच्चे n2 को 9 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आता हो। अगर अब इन दोनों की गुणा करेंगे बच्चे शेषफल कितना आएगा 6। तुम आए तो आया हमें याद, मारे समझ में इब आवे कोनीगा। 1797 बटे में 1796, बताओ शेषफल। आवाज नहीं आई, पक्की बात है? देखियो बेचारा मुंह में अंगूठा दबाए बैठा नु एक। देख बच्चे करके देख ले भाग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख 1797 को 1796 से भाग कर ले, यू एक बोलो हाँ। अब देखो बच्चे गजब गजब के क्वेश्चन दिल्ली डीएमआरसी के पेपर, जेई वगैरह के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीएचएसएल के पेपर में भी पूछे जाते हैं, सीजीएल प्रीलिम्स वगैरह का एग्जाम दोगे उसमें भी पूछे जाते हैं, कैट क्लैट वगैरह का पेपर दोगे तो उसमें भी पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, वो तुमको कहेगा तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम नरक से बदतर बनाएगा। हुआ 1797 की पावर 8 9 6 3 4 5 6 7 8 9 को भाग कर 1796 से, इतनी पावर। अब मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे, बाढ़ में जाए बच्चे पहले पावर को देखना ही नहीं है। केवल मेरे को ये बताओ अगर इस नंबर को इससे भाग करेंगे शेषफल, ये बात समझ आती है? अब आप मेरे को एक बात का लॉजिक बताना, जो संख्या के साथ होता है वही उसके शेषफल के साथ। संख्या की पावर इतनी हो रही है तो कहते भुंडी शकल के शेषफल की पावर इतनी, अरे एक की पावर कुछ भी लिख ले तो आएगा बच्चे। जय हो, मुश्किल रिपीट करूं, पूछ लोगे? कौन नहीं पूछो? ये देखो आवाज भी नहीं निकल रही, आवाज करते निकलेगी, दर्द सा हो रहा है छाती में हमारे। ओ जगह ठीक है बच्चे, कोई नहीं। इधर देखो, ध्यान से सुनना बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, अगर मान लेते हैं मैं ये नंबर लिख दूं 9 और डिवाइड कर दूं 2 और इसकी पावर लिख दूं 9 6 4 3 7 8 9 6, लिख लूं? एक बार लिख लूं? हाँ लिख ले। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, पावर को नहीं देखना बच्चे। आप सिंपल मेरे को ये बताओ 9 बटे में 2 शेषफल एक। अब किसी का समझ में नहीं आ रहा, यूं सोच रहा है एक शेषफल काटा कुकर है, 2 का पढ़ रहा हूं बच्चे। 2 चौके 12 8, तो 9 में तो 8 के 5 1, वही कह रहा हूं शेषफल कितना आ गया। और इसकी पावर बच्चे फलाना नंबर लिखी है तो 1 की पावर फलाना करो तो आंसर है। हाँ करो जल्दी से, क्लियर होगी बच्चे बातें? रिपीट करूं? कर देगा तो ठीक रहेगा। ले बच्चे एक बार दोबारा समझते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, क्लियर करते जाओ बातों को। 6 बटे में 7 शेषफल, कहते हमारी मर्जी, चाहे तो हम -1 कहेंगे चाहे हम कहेंगे 6। गद्दा बिछाए ले बच्चे नीचे। देखो 6 बटे में 7 है, 6 बटे कितना है 7। या तो हम कह देंगे शेषफल आएगा बच्चे हमारे पास कितना 6, या फिर कह देंगे -1। अब वो देखेंगे हमारी सूलियत किस में है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो हम कहेंगे यार ले एक बार दोबारा बताओ, 6 बटे 7 और इसकी पावर 8 9 6 3
4। ये बताना अगर 6 का आया तो तू रो रो के पागल हो जाएगा, तेरे आंसर नहीं निकलेगा। बोलो हाँ करना, क्योंकि 6 की पावर बूंदी सकल के इतना करने को नहीं आंधी। कहते 3 तक खींच कर चौथी में उड़े भी जय बाबा की, या तो पावर 8,000 89,634 है तो दिक्कत है। तो इसी करके बच्चे मैं इसको 6 रीड ना करके रीड क्या करूंगा, अब -1 की पावर बच्चे फलाना है, हमने तो कहते या भी नहीं करनी आंदी। हाँ के ना, और बटे कितना है। अब बच्चे एक बात का जवाब लेंगे आपसे, बात समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछना। देखो इधर अगर मैं कह दूं -1 की पावर कितनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब -1 की पावर 2, मतलब के -1 को कितनी बार लिखेंगे, -1 को 2 बार लिख दिया, और इनके बीच में साइन -1 की -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस का 1। बोलो हाँ कि ना, ये बात समझ आ गई। अब बच्चे यहां से ना हमारे को एक बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लेनी है। देखो जैसे अगर -1 है और इसकी पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या लिखी है, क्या लिखी है बच्चे, सम संख्या, तो बच्चे पेयर पूरा बनेगा, आंसर आ जाएगा +1। बोलो हाँ। लेकिन अगर -1 की पावर में 3 लिख देता तो आंसर क्या आता, अगर -1 की पावर में लिख दूं 9 6 3 4 5 6 7, आंसर लास्ट में अगर ओड नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो +1। तो शुक्लो एक बात बताओ, -1 की पावर इवन के ओड तो आंसर 1। बोलो हाँ। रिपीट करो बच्चे, बात अच्छे से क्लियर कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ सको। एक बार फिर दोबारा बोल देता हूँ, सुन लो। ठीक है बच्चे, इधर देखो, इधर हमने बोला 8 को 9 से भाग करेंगे, 8 तो कम को नहीं से इस पर, कारण है बच्चे उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि 8 की पावर इतना ठीक नहीं है, तो क्या लिखेंगे -1। -1 की पावर सम है के विषम, तो यार सीधा बैठ जा, मेरे दिक्कत हो रही है, समझ बात को। -1 की पावर बचे सम है के विषम, तो -1 की पावर विषम संख्या लिखेंगे तो आंसर हमारा शेषफल कभी भी माइनस में आ नहीं सकता। तो मैंने आपको बोला था नीचे वाली संख्या वापस प्लस कर दोगे तो आंसर कितना होगा, बोलो हाँ हाँ। तो कहना क्या चाहे, मैं अभी बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस तरीके के समूह में सिंपल है, अगर कहता है a/b की फॉर्म हो, क्या हो बच्चे, a/b की फॉर्म है, आगे लिखा है यदि a b से एक ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो बच्चे, एक ज्यादा हो, तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। पावर कुछ लिखी हो, डन हो गया बच्चे पॉइंट। दूसरा देखना, अगर मैंने कहा यदि a b से एक कम है, तो उस केस में 2 केस देखेंगे बच्चे। पावर पावर चाहे तो पाएगी सम संख्या और चाहे पाएगी विषम। अगर सम है तो शेषफल याद रखेंगे 1 आएगा, अगर विषम है तो शेषफल हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी कि a आएगा। के लिखवा दिया, बोर्ड पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, देखो 19 बटे कितना है, और मान लेते हैं बच्चे इसकी पावर मैंने लिख दी 8 6 9 6 4 3 2। बोलो हाँ। ये देखो ये a ये b, a बच्चे b से एक ज्यादा है ना, ये देखो अगर a b से एक ज्यादा है, शेषफल हमेशा क्या आएगा, पावर चाहे, तो कहते बूंदी शकल के आंसर है। क्लियर होगी बच्चे बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला 18 बटे में 19 लिख दिया और इसकी पावर लिख दी 6 4 3 2, ध्यान से सुनेंगे।
भाई अगर आपको समझना है तो समझने के लिए मैं आपको दोबारा से बोलता हूँ। देखो -1 आएगा ऊपर, इवन नंबर है तो आंसर मैंने देखो यही लिखा, ए बी से एक कम है। देखो ऊपर वाली वैल्यू 20 नीचे वाली वैल्यू से एक कम है, तो पावर अगर सम संख्या है तो आंसर हमेशा क्या आएगा। डन हो गया बच्चे पॉइंट। दूसरा देखो, ये देखना अब, -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा। अब हमारा शेषफल कभी माइनस में आ नहीं सकता, 19 प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आया, यानी कि ऊपर वाली संख्या ही आएगी। बोलो हाँ कि ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मान लेते हैं ए बी से एक कम है, 18 19 से एक कम है, और सबसे पहले ये देखा कि पावर सम है कि विषम, तो आंसर शेषफल हमेशा क्या आएगा। तो कहते ले ए आ गया। बोलो हाँ कि ना। डाउट पूछो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में है तो जल्दी पूछ लो। इसका सम श्योरिटी से आता है बच्चे एग्जाम के अंदर, 1 मतलब 1 प्लस या 1 कम करके कंफर्म क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर वगैरह की बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। ठीक सो दोनों, ठीक है। चलो शुक्र है भगवान का। ये समझ आ गया पॉइंट। आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये कहता है आंसर आपको बताना है। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा जैसे ही लेवल अप होता है तो इस तरीके के सम आपको देखने को मिलेंगे। सुनना क्या कह रहा है। अभी तक आपको ना एक कंसेप्ट मैंने बताया, क्या, ऊपर वाली संख्या या तो एक ज्यादा हो या नीचे वाली से एक, तो नीचे वाली संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। नीचे वाली संख्या कितनी है, फिर तो निशान तो 2 पर लगाया था, फिर मैं तो निशान लगाऊं, पूछू तो तरते हूँ। बताओ नीचे वाली संख्या कितनी है, 17। ठीक, तो हम सिंपल एक बात कहेंगे, ऊपर वाली संख्या 17 से या तो एक कम 16 होनी चाहिए, या 17 से एक ज्यादा 18 होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तुम तुम मेरे को एक बात बताना, 2 का 18 बनाना पॉसिबल है कि 16। 18 बना ले क्या 16, कहते 2 में 18 और 2 8 16, कोई सा बना ले। मैं कहा डन। तू बता फिर 2 ने कितनी बार गुणा करूँ 18 आ जाए। 9 बे ले आजा। ए रुक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चे। देख 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 शुगले, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 18। फिर 18 दुनी 18, 18 दुनी 18, 18 दुनी 18, 18 दुनी 18। गंदे हैं नुगा, 2 ने 9 बार गुणा कर दे 18 आ जाएगा। यू देश का भविष्य खतरे में है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चे, 2 की हम कितनी भी पावर कर ले 18 पॉसिबल नहीं बन सकता। बोलो हाँ के ना। तो 2 की पावर मतलब कितनी करें कि 16 हो जाए, 4। 2 की पावर 4 16 होता है। दिक्कत हो रही है तो देख, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 12, वही है 2 की पावर 4 क्या हो गया बच्चे 16। अगर मैंने 4 यहां लिख दिया, पावर ये है, तो मैंने कहा 4 को किससे गुना करूं कि ये आ जाए, तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5। बोलो हाँ के ना। भाई देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, वही 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, डन। डिवाइड बाय बच्चे कितना है 17। बोलो हाँ। 2 की पावर 4 कितना होता है, ये देखना, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कितनी कम, और पावर सम है के विषम। सम के केस में आंसर मुश्किल है कि आसान है। डाउट है तो भगवान जाने तू के तो यू करे। जाग गया तू ओ। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, देखता जा। अभी रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारा चलेगा बहुत अच्छे से, डिटेल में तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इधर बोर्ड पे ध्यान देना, उसकी बाजुओं पे कम ध्यान दे। हाँ कि ना। अब ध्यान से सुने बच्चे, थोड़ा सा आगे कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ,
ध्यान से सुनना और समझना। मैंने आपको एक नंबर बोला, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला 64/32, शेषफल कितना आएगा? 2। ये भैया ने नुई नहीं बेरा सुसरा शेषफल पूछे के भागफल। ये देखो, ये देश का उज्जवल भविष्य है। 32 दूनी तो भाई शेषफल हो गया बच्चे 2। शुक्लो शेषफल ये होता है, तो शेषफल कितना आ गया? ठीक है, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, देखना। अगर मैं दोबारा बोलूं 64/16, शेषफल 0। दोबारा देख लो, 64 भाग में 8, शेषफल फिर 0। 64 भाग में बच्चे 4, शेषफल फिर 0। 64 भाग में बच्चे 2, शेषफल फिर 0। ध्यान से एक एक बात को समझना। अगर मान लेते हैं मैं इसी बात को एक बार दोबारा से बोलूं और मैं कहूं 67 भाग में 32, शेषफल 32 दूनी 64, 67 में से 64 घटाओगे 3। फिर मैं कहूं 67 भाग में 16, शेषफल, देख लेना कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। 67 भाग में 8, शेषफल 67 भाग में बचे 4, शेषफल। अब तुम यहाँ पे पता क्या कहोगे? कहना के चावे है के चावे है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। आप किरण की बुक में देखोगे ना, उसकी पूरी एक टाइप है, 50 से 40 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे हैं। ये आराम से एक टाइप पूरी निपट जाती है। डिविजिबिलिटी के चैप्टर में या नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के चैप्टर में इसकी टाइप आपको मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहता है, देखो इधर ये नंबर नीचे क्या लिखा है? 32। ये 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 देखो जरा ध्यान से क्या कहता है। कहता है नंबर तो सेम है, मतलब एन 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 और एन, ठीक है। किसी संख्या n को 32 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, अगर उसी 32 से 32 के फैक्टर को देखो, 32 बच्चे 16 की टेबल में आता है, 8 की में, 4 की में, 2 की में, सब में आता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जैसे मान लो 32 से डिवाइड किया जा रहा है, आगे फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन बस एक कंडीशन है, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उस केस में शेषफल जो पहले है ना वही सब में आएगा। बोलो हाँ कि ना? देखो आपको ना एक और एग्जांपल से मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की। देखो ये 32, देखो 16 की टेबल में 32 आ रहा है, 8 की टेबल में और 4 की टेबल में। बस अब देखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ शेषफल 3 है तो सुगलो सब जगह आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा देख लेना, समझ लेना। कहेगा यदि किसी संख्या n को 361 से भाग देने पर शेषफल 13 आता है। कितना आता है? 13 आता है। तो बताओ उसी संख्या n को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर पहला। एक और क्वेश्चन देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है यदि किसी संख्या n को 56 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है, तो बताओ
उसी संख्या n को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। यहाँ ऑप्शन दिखे हैं 13, 14, 15, RB। यू क्या हुआ है, राम भरोसे, या फिर कह लो कैन नॉट डिटरमाइन। ये 4 ऑप्शन ही आते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे भी बच्चे सेम ऑप्शन दिए हैं 6, 7, 8 और कैन नॉट डिटरमाइन। अब आपको ये समझ आएगा कैन नॉट डिटरमाइन कब आता है और वैसे नॉर्मली आंसर किस तरीके से निकलता है। बोर्ड पे ध्यान देना। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या 361 19 के पहाड़े में आता है। 19 का स्क्वायर 361 ही होता है। बोलो हाँ कहना। अगर जिस संख्या से भाग किया जा रहा है, देखो n को 361 से भाग किया गया तो शेषफल कितना आया बच्चे 13। उसी संख्या n को 19 से भाग करने पर, मतलब ये 361 19 की टेबल में आ रहा है ना बच्चे। अगर आ रहा है तो याद रखेंगे बच्चे वहां शेषफल 13 था तो यहाँ पे भी शेषफल क्या आएगा, बस खत्म हो गया बात। समझ आ गई बच्चे बात। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना। लेकिन बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, मैंने कहा किसी संख्या n को 56 से भाग करने पर शेषफल कितना आया। क्या बच्चे उसी संख्या n को 9 से भाग करने पर बताओ 56 9 के पहाड़े पे आता है। आवे ये कैसी हाँ है तेरी, आता है या नहीं आता। नहीं आता ना तो आंसर बच्चे 6 नहीं आ सकता, फिर आंसर कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे। बोलो हाँ के ना। अलग अलग आएंगे बच्चे शेषफल, एक शेषफल नहीं आ सकता। क्या पता 1 आए, क्या पता 2 आए, क्या पता 5 आए, क्या पता 4 आए, क्या पता 7 आए, कुछ नहीं पता। इसी करके आंसर क्या लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। भूलना मत बच्चे, क्वेश्चन वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट कराना है भले ही रिपीट करा लो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट है बच्चे, याद रखना। अगर मान लेते हैं ये 361 इस 19 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाए, बात समझना, तो जो शेषफल आ रहा है ना वही आंसर लिखेंगे। उत्तरवाओं के लागू कर ले, तो बरीसर भी है दो रहे अपने, ये बाबा ना कोई खतरा नहीं। नाटना होगा तो मुंह पर नाट देंगे। और नू एक बार नू कह दिया ना आप चढ़ा हो पर नू कुछ नहीं कहा के करो के नहीं, बस समझ लेना सहमति है। हाँ छोटू चला। दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चे, अगर मान लेते हैं कि ये 56 9 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो उस केस में बच्चे रिमाइंडर फिक्स नहीं रहेगा। रिमाइंडर बच्चे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 2। इसी करके मैंने बोला कैन नॉट डिटरमाइन। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, जल्दी बोलो। समझ आ गया पक्का। एक और सम लिखते हैं, आंसर देना। मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया बच्चे, ठीक है। स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। देखो बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ी कॉमन सेंस है। कदे नु कहे सर हम तो टो आते सुसरा 19 से नहीं पाया, हमारे तो सर ने कहा भी था। देखो जरा ध्यान से, ये 77 11 की टेबल में पूरा आ रहा है ना, तो कंफर्म है 19 शेषफल आएगा। लेकिन पौओ एक बात बताओ, किसी संख्या को 11 से भाग करोगे तो शेषफल 19 आएगा, एक और बार डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा। कदड़ा पागला की सर 19 नहीं पाया, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है। कहाँ है तू, कौन है दोबारा। अरे चंदू माई देख दोबारा, देख 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 बच्चे। सबसे पहले वेरीफाई तेरे को इस तरीके के सम में ये करना है, पहले जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा था, जैसे 77 से डिवाइड किया जा रहा है, दोबारा जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, दोबारा किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है 11 से। क्या ये 77 इस 11 के पहाड़े में आता है। क्या ध्यान नहीं 11 का पहाड़ा आवे तो कितने पावे 6 पे,
7 पे, तो पूरा पूरा आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई जो शेषफल यहाँ था वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है बच्चे, 11 से भाग करेंगे तो शेषफल 19 नहीं आएगा, 11 से छोटा ही आएगा। तो एक बार और डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, तो शेषफल कितना आ गया? क्लियर है बच्चों बात? अभी भी मन में किसी का नु है ना, नहीं समझ आया, तुरानी तालाब भरा है, कदे नु सोचो फिर दोबारा करा होगा। देखो इधर मैंने कहा किसी संख्या n को, लेट से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 64 से भाग कर दिया जाए, कितने से? और मान लेते हैं मैंने कहा शेषफल आ रहा है बच्चे 3, कितना? अब मैंने कहा बच्चे किसी संख्या n की जगह n स्क्वायर को 32 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? गोट इट माई पॉइंट, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले ये बताओ 64 32 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई शेषफल 3 है तो 3 ही आना चाहिए, बोलो हाँ के ना। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे संख्या का क्या हो गया, तो बूंदी शकल के 3 का स्क्वायर, मारे तो समझ में आ, चिल है बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। देखो यदि किसी संख्या n को 64 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आ रहा है, अब यूं कहता है बेटे 2n स्क्वायर प्लस 1 भाग में 32, देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, जो संख्या के साथ हो रहा है वही उसके शेषफल के साथ होगा, कंडीशन केवल एक, ये 64 32 से पूरा डिवाइड हो रहा है, बोलो हाँ के ना। तो भाई n की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और 1, और देखियो कदे पागला इतनी एक आधा है और सर फिरा मने बेरा है उनका, बेरा नुकोगे 3 3 9 प्लस 1 10 दूनी 20, हाँ है ना, ऑप्शन में जरूर मिलेगा बच्चे, ये भी बता दो तुमको, 20 जरूर मिलेगा। फिर कल ना कहते सर ऐसे नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी बच्चे, पहले यही करो, 3 3 9 9 दूनी 18 में एक जोड़ा, देख 20 के भी सारा लावा था ये तो। ये क्लियर होगी बच्चे बात? मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, रिपीट करूं कहीं से कोई कंसेप्ट? पक्का? आ जाओ आगे चलते हैं। देखो बच्चे इधर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, कंसेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। इसको बोलते हैं रिमाइंडर में एक छोटी सी टाइप है जिसका नाम है सक्सेसिव रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर? तू गण अंग्रेज बनाएगे, हिंदी में बोलते कर्मागत शेषफल। ओ वाह, जा किया। इसको बोलते हैं बच्चे क्या? कर्मागत शेषफल। इस कर्मागत शेषफल में क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। कहता है जैसे मान लेते हैं एक संख्या है आपके पास, कौन सी? 46। कहता है इसको 5 से भाग किया, 5 निम, तो शेषफल कितना आया? 1। 46 में से 45 घटा के शेषफल कितना आ गया? 1। अब ध्यान से सुने, कहता अब जो भागफल आया, भागफल कितना आया? इसको आगे लिखते हैं अंदर की तरफ। मान लेते हैं एक दूसरी संख्या 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, शेषफल कितना आया? अब जो यहाँ पे भागफल आ रहा है कितना, उसको फिर अंदर लिख देंगे, बोलो हाँ कहना। ये देखो 3 एकम, शेषफल कितना आया? अगर इस तरीके से कभी भी कोई सम आप कर रहे हो डिवाइड का, मतलब भागफल को अंदर लिख रहे हो, दूसरी संख्या से भाग कर रहे हो, यहाँ पे जो भागफल आ रहा है उसको अंदर लिख रहे हो, तीसरी संख्या से भाग कर रहे हो, तो इस केस में जो ये शेषफल बच रहे हैं ना, इन शेषफल को शेषफल ना बोल के कर्मागत शेषफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सक्सेसिव रिमाइंडर बोला जाता है, क्योंकि हमने केवल संख्या एक ही उठाई है, एक संख्या उठाकर उसी को डिवाइड किया, और वहां से जो भागफल आया उसको दूसरी से डिवाइड किया, और वहां से जो भागफल आया उसको तीसरी से डिवाइड किया। इसी करके इस शेषफल का नाम क्या होता है बच्चे? कर्मागत शेषफल। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो आगे। ये देगा, अभी देख क्वेश्चन बता रहा हूं मैंने बच्चे, पहले डेफिनेशन आपको ये क्लियर की कि कर्मागत शेषफल होता क्या है। पॉइंट समझ आ रहा है? अब बच्चे एक बात बताओ, तुमने बचपन में उत्तर की पड़ताल करी थी, उत्तर की पड़ताल वो कैसे?
छाती दुखा है? आजा बच्चे फिर इधर देख। हम कहते हैं बच्चे इस संख्या को भागफल से गुणा, 3 एकम, और शेषफल जोड़ देंगे, अंदर वाला आ जाएगा 4। बोलो हाँ कहना। एक बार दोबारा देखो, 2 चौके प्लस 1 शेषफल तो अंदर, फिर दोबारा 5 निम 1 शेषफल जोड़ा तो आंसर। चलो ये पॉइंट समझ आता है। हमारे पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, कहेगा बच्चे यदि किसी संख्या को क्रमशः पहले भाग किया गया किससे, 5, दूसरी बार और तीसरी बार 3 से भाग करने पर क्रमागत शेषफल पहला शेषफल 1, दूसरा 1, तीसरा 1, तो संख्या बताओ संख्या क्या होगी। मतलब हमारे से बच्चे इसने ये पूछा ये 46 बताओ कैसे निकलेगा। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। आपको कोई चीज समझ ना आए तो बताना। देखो इधर मैंने सबसे पहले पूछा भाई आपने सबसे पहले किससे भाग किया, 5, शेषफल। फिर बच्चे यहाँ से जो भागफल आएगा उसको 2 से भाग करेंगे शेषफल। फिर यहाँ से जो भागफल आएगा उसको बच्चे कितने से भाग करेंगे, 3 से, और शेषफल। लो जी ध्यान से सुनना और समझना। देखो मैंने सिंपल लिखा, पहले भाग किससे, फिर 5 के केस में शेषफल, और 2 के केस में शेषफल, 3 के केस में शेषफल। पहला अगर कुछ ना बता रखा हो तो लास्ट वाले प्रोसेस में भागफल 1 मान लेना। आई रिपीट, लास्ट वाले प्रोसेस में अगर कुछ ना बता रखा हो तो हमेशा भागफल कितना मानना बच्चे, 1। अब ध्यान से करेंगे उत्तर की पड़ताल। हम कहते हैं भागफल की गुणा इससे, 3 एकम 1 शेषफल के बच गया, यू ऊपर वाले का भागफल पाएगा। करो 2 चौके 8 में 1 जोड़ा, ये ऊपर वाले का भागफल पाएगा। 9 पंजे 45 में 1 जोड़ा, मारे तो कुकरे नहीं समझ में आया। बोलो हाँ करना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझ लेंगे बच्चे अच्छे से। जब तक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इधर देखो मैंने कहा बच्चे किसी संख्या को क्रम से भाग किया गया 5, 3, 4 से, शेषफल आ रहे हैं क्रम से 2, 1, 3, तो संख्या बताओ। क्या बताओ? देखो बच्चे करने का तरीका देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। हम कहेंगे भाई 5 से भाग करने पे शेषफल, 3 पे भाग करने पे शेषफल, और 4 पे, बस यहाँ पे भागफल कितना हो जाओ शुरू, 4 एकम 4, 3 7, ये 21 प्लस 1 22, पंजा 110 दूनी 12, संख्या 112। खुदे खुद करा है हमारे कि मैं समझ में आया नहीं। छोटू का मुंह बंद करिए। चलो बच्चे डाउट है तो पूछें, रिपीट करो किसी को। एक सम तुम्हारे लिए लिखता हूं, जल्दी से आंसर बताना। हो गया? देखो बच्चे इधर अभी टाइम लग रहा है, फिर तो ना सुनाता है। कंफर्म कह रहा हूँ सर, यू डंडे डंडे लाने में दिक्कत हो रही है। लाओ ना बच्चे, ये देख सीधा उरे लिख दे कितना। ले बेटे 4 एकम 4 में 1 जोड़ा, पाँव पाँव 25 में 3 जोड़ा, 28 का पढ़ा 6 तक पढ़ना आंदा नहीं, 168 और 2 जोड़ा 170। चिल होगी बात बच्चे। अब देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होके पता है किस तरीके से आता है। वो आपको कहेगा 6, 5, 4 से भाग करने के बाद कंफर्म 2, 3, 1 शेषफल आता है, ध्यान से सुनना। लेकिन अंतिम प्रोसेस में भागफल 2 आ रहा है। हम यहाँ पे कितना मान रहे थे, लेकिन बच्चे अब एक नंबर और दिया मिलता है, कहता है अंतिम प्रोसेस में भागफल कितना है, टेंशन का एक ही, कहते 4 दूनी 8 में 1 जोड़ा, 9 5 45 में 3 जोड़ा, 48 का पढ़ा 6 तक पढ़ना आंदा, 408 होता होगा देख लेना बाकी, और ये 2 करो 410।
कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 6 48 6 चौका 24, 288 में 2 जोड़ लो 290। डन होगी बच्चे बात, ये कर लेना बच्चे यहाँ तक। बाकी करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। 4 से 5 मिनट का आपका जो ब्रेक है वो रहेगा, उसके बाद बच्चे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। डन।